कम्मम सुहम कुशीलम सुहकम्मम चाविजानः सुशीलम कहतम होदि सुशीलम जम संसारम पवेसेदि सोवण्यं पिनिलयं बन्धदि कालाय संपिजः पुरिसं बन्धदि एवं जीवं सोहम वाकदं कम्मं तं हादु कुशिलेहिं यरायं मा पुनः मावसंसर्गम् साहीनो हि विनाशो कुशील संसर्गरायेण। Some people may feel very surprising. उनको ऐसा अटपटा लग सकता है कि अभी इतना बड़ा पाठ है, ये ऐसे कैसे पूरा हो सकता है अच्छे से 2 पीरियड में। पूरे द्वादशांग की रचना अंतर्मुहूर्त में गणधर उसको सूत्रबद्ध कर देते हैं। जो सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक, अष्टशती, अष्टसहस्त्री आदि टीकाएं इतनी मोटी मोटी, वो 5-6 पेजेस का तो विस्तार है। पूरा तत्वार सूत्र के केवल 5-6 पेजेस का तो विस्तार है। आप तत्वार सूत्र को 1 घंटे में भी समझ सकते हैं और कहो तो 1 साल भी कम पड़ सकता है। किसी भी चीज़ को उसका जिस्ट समझना, वो ट्रिक समझने में आ गई तो कोई बड़ी बात नहीं रहती उसमें। हमको 2 पीरियड्स में पुण्य और पाप की चर्चा करनी है। हमने 10th में एक चैप्टर होगा हमको, जिसमें लगभग 25th December इज कंसिडर्ड टू बी द बर्थ डेट ऑफ जीसस। तो उस दिन को जो क्रिसमस की बेला है एंड न्यू ईयर इज गोइंग टू कम इनसाइड, तो वहाँ पर एक पोएम थी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की थी जहाँ तक हो, या कोई विलियम किसी की थी, जिसमें वो थी रिंग इन द बेस्ट एंड रिंग आउट द वर्स्ट। ये पोएम थी, आज भी याद आती है मुझे। वो क्या कहना चाहते थे? रिंग इन द बेस्ट, रिंग आउट द वर्स्ट। हम नए साल में कुछ बेस्ट करें और जो वर्स्ट था उसको छोड़ दे, वर्चूस को अपनाएं, वाइसिस को छोड़े। संपूर्ण जितने भी धर्म ग्रंथ है, जितने भी मजहब है, इसमें सब एक मत है। उनके नाम कुछ अलग अलग हो सकते हैं। मुस्लिम में अल्लाह और इब्लिस ऐसे 2 तत्व रखे गए हैं। अल्लाह स्टैंड्स फॉर नाइसनेस, गुडनेस, और इब्लिस स्टैंड्स फॉर बैडनेस, विकेडनेस। इवन मक्का मदीना में हज में जो यात्रा करने जाते हैं, वहाँ पर एंट्रेंस में ही बहुत बड़ा ऐसा एक तरफ पाषाण है, तो वहाँ पर एक जैसे जो दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं, वो आते ही सबसे पहले वहाँ पर जो गंधोदक है उसको लेकर अपने को पवित्र करते हैं, आदि आदि द्रव्य लेते, चढ़ाते हैं, आदि आदि। उसी प्रकार वहाँ पर प्रवेश द्वार पर ही कुछ छोटे छोटे कंकड़ रखे हैं। तो ये सिस्टम है, एक रिचुअल है। द पर्सन्स हु एंटर इनसाइड, दे
पिक वन स्टोन, एक छोटा सा कंकड़ उठा लेते हैं और उठा के वो जो काला पत्थर उस पर पटक देते हैं, एंड देन दे एंटर इनसाइड द मॉस्क। कहने की बात यह है, व्हाट डज दैट बिग स्टोन स्टैंड्स फॉर? एक ब्लैक स्टोन जो रखा है, जिसको हम अभी एक कंकड़ फेंक कर मारा है, दैट स्टैंड्स फॉर पाप, और पाप को धिक्कारो, ऐसा वो कहते हैं, जिसको इब्लीस ऐसा कहते हैं। अन्य नाम है। ईसाई संस्कृति में, ईसाई परंपरा में इसको प्रभु और शैतान के रूप में कई कहानियाँ रची गई है। आप पारसियों में देखो तो अहुर मज्द और अहरीमान, ऐसे दो तत्वों को खड़े करके पूरी बात करते हैं वे। राम और रावण के बहाने हो अथवा देव और दानव के बहाने हो, ये निरंतर उजागर करने का प्रयास किया है धर्म ग्रंथों में कि नाइसनेस ये है और बैडनेस, विकेडनेस ये है। आप नाइसनेस को अंगीकार करो और खराबी को छोड़ो। जितना भी इंद्र और वृत्र कि जितना भी युद्ध का लेखा जोखा है, दैट वृत्र स्टैंड्स फॉर असुर। ये वैदिकों की मैं बात कर रहा हूँ अभी। वैदिकों में ऐसा है, उनके पुराणों में, वेदों में, सर्वत्र इस बात को उजागर किया गया है। आप सब समझ रहे होंगे मेरी बात को। एक मुख से जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन्होंने पुण्य और पाप में भेद दिखाने का भरसक प्रयास किया है। और हमारे भी जो स्थूल चरणों के लोक रीति नीति बताने वाले ग्रंथ है, मान के चलो आत्मानुशासन, उसमें भी एक छंद लिख दिया गुणभद्र स्वामी ने, पापा दुखम धर्मात् सुखमिति सर्वजन प्रसिद्धमिदं तस्मात् विहाय पापम सुखार्थी सद्भि सद सुखार्थी सुखम। कुछ अर्थ समझ रहे हैं? नहीं समझे? एक जन अर्थ समझने का प्रयास किया किसी ने? पापा दुखम धर्मात् सुखमिति सर्वजन प्रसिद्धमिदं। ये सर्वलोक में प्रसिद्ध है, पाप करने से दुख होता है, धर्म करने से सुख होता है। तस्मात् विहाय पापम, इसलिए हे जीव पाप को छोड़, और जो सुखार्थी जीव है वो धर्म में प्रवेश करो। ऐसा बात आई है। हालांकि वहां पर धर्म को भी बोलो पुण्य के अर्थ में लिया है। पुण्य पाप का वर्गीकरण सब जगह करके दिखाया है। कहने की बात मेरी इतनी सी है। अभी जैन शासन, जैन अध्यात्म में पुण्य पाप का क्या रोल है, हम उसको थोड़ा सा आज देखना है। वैसे तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा एक सूत्र है। पाप पुण्य को समझना क्यों जरूरी है, ऐसा कोई प्रश्न पूछे तो सीधा उत्तर उसका ये है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति पाप पुण्य के स्वरूप को समझे बिना नहीं हो सकती। क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और तत्वार्थ सूत्रकार ने 7 तत्व तो लगे हाथ बता दिए थे, जीवा जीवाश्रय बंध संवर निर्जर मोक्षास तत्वम। लेकिन जो आश्रय और बंध के उत्तर भेद है पुण्य पाप, ऐसा दो मिला के जो 9 तत्व होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, उनका भी यथार्थ शब्दन उसमें गर्भित था। संक्षेप में कहना हो तो 2 ही तत्व हैं, जीव और अजीव। थोड़ा विस्तार करते हैं तो 7 खुलते हैं, और थोड़ा विस्तार करते हैं तो 9 खुलते हैं। पाप और पुण्य को न समझकर अथवा पाप पुण्य को समझे बिना आप आश्रव बंध को भी नहीं समझ सकते, क्योंकि आश्रव बंध है ही पुण्य पाप रूप। आश्रव बंध constitutes punya pap into it. So not understanding punya pap is equal to not understanding आश्रव एंड बंध। एंड आश्रव और बंध के बारे में अज्ञान रखना, बोलो संवर निर्जर मोक्ष का अज्ञान है।
और फिर क्या प्रकट करना, क्या हटाना, रिंग इन द बेस्ट एंड रिंग आउट द वर्स्ट, यह कैसे समझ में आएगा? हे उपादेय क्या है? इसको समझने के लिए हम पुण्य पाप को समझना है, क्योंकि 9 पदार्थ का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है। समय सार की 13वीं गाथा है, बहुदत्थेना विगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसव संवर निर्जर बंध मोक्षे सम्मतम पुण्य पावम च, ऐसा शब्द पढ़ा। इस पुण्य पाप को जानना जरूरी है। समझ में आ रहा है? कितने जन फॉलो कर रहे हैं अभी तक का? ईच एंड एवरी लाइन कितने जन ने फॉलो करी? दिस वॉज इंट्रोडक्टरी। नाउ लेट्स स्टेप इनसाइड नाउ। टोडरमल जी ने समाधान इसका किया है। कोई भी प्रॉब्लम हमको क्रिएट होती है तो हम प्रयास करते हैं, जो आज तक की तारीख में एकदम प्रबलतम विद्वान यदि हुए हैं इतिहास में, जिन्होंने अपनी कुछ एक अमिट छाप छोड़ी है, तो ये श्रेय टोडरमल जी को जाता है। इसमें किसी को भी संदेह नहीं है और सेकंड थॉट किसी को भी नहीं आता इसमें। टोडरमल जी के कोर्ट में हम जाते ही इस समस्या को लेकर कि 9 पदार्थों का ज्ञान श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, तो 9 पदार्थ में ज्ञान, पुण्य और पाप का ज्ञान और श्रद्धांत किस प्रकार हो तो सम्यक तो होगा। तो उसको लेकर यह पाठ पूरा चलेगा। कितने जन फॉलो करते? टोडरमल जी 1-2 लाइन में कुछ समझाते हैं और फिर बाद में उसकी टीका चलेगी पूरे पाठ में। समझ में आता है? इतना सा ही सार है 2 लाइन में। अपन पूरा निचोड़े तो 2 लाइन में अपन उसका निचोड़ निकालते हैं, है ना? कि कोई जीव आश्रव को अभेद रूप से जाने तो पुण्य पाप को भेद रूप नहीं जानेगा। और जैसे पाप में प्रवृत्ति, जैसे पुण्य है वैसे ही पाप है, ऐसा जानकर मानकर पुण्य प्रवृत्ति का जो फल है वही पाप प्रवृत्ति का फल है। दोनों संसार है, क्या पुण्य और क्या पाप, क्या विषय कषा और क्या देवशास्त्र गुरु। अब समझे? ऐसा यदि सर्वथा अभेद करे, पुण्य का लोभ करे, तो वो ठेठ पाप में पहुंच जाएगा और उसकी दुर्गति अनिवार्य है। तो पहला प्रयोजन पुण्य और पाप को बाइफरकेट करने का ये है, पाप से हटाकर उसको पुण्य में लाना। ये महती महान काम ये पुण्य पाप के तत्वों ने किया है। और आश्रव अकेले से वो काम नहीं बनने वाला था, बंध अकेले से वो काम नहीं बनने वाला था। वो तभी बन सकता है जब उसको बाइफरकेट करके दिखाया जा सके। पुण्य अलग है और पाप अलग है। बोथ आर बंध, बोथ आर आश्रव, बट एक पुण्य आश्रव एक पाप आश्रव है और दोनों समान नहीं है। पाप में प्रवृत्ति करना जैसा फल है वैसा पुण्य में प्रवृत्ति करने से फल होगा, ऐसा नहीं है। आप सब समझ रहे हैं? जमीन आसमान अंतर है। प्रयोजन 1, कितने जन समझ रहे इसको? 1 लाइन टोडरमल जी की हुई, मैंने उसको बहुत विस्तार किया। 1 लाइन क्या करना पड़ेगा? पुण्य और पाप ऐसा भेद करने का प्रयोजन यह है कि कोई सर्वथा एक मानकर पुण्य इज इक्वल टू पाप ऐसा मानकर क्या पाप और क्या पुण्य कहकर अपना जीवन पूरा पुण्य से हटाकर पाप में लगाता हो, ऐसे स्वच्छंदी को सचेत किया है ये कहकर कि पुण्य भला है पाप खराब है। 1 प्रयोजन 1। प्रयोजन 2, पुण्य और पाप या अलग सा तत्व दिखाने का दूसरा प्रयोजन यह है, कोई पाप को हे और पुण्य को उपादेय माने और पुण्य में ही अपना घर बसाने का सोचे, तो उसको समझाया जाएगा कि वह लोहे की बेड़ी थी
ये सोने की बेड़ी है, बेड़ी तो बांधती है। उसके अपेक्षा ये ठीक था, लेकिन रुलाएगा तो संसार में ये भी, संसार में रुलाने की अपेक्षा पुण्य भी पापवत ही है। ये दो प्रयोजन की सिद्धि होती है। एक तो पाप से हटाकर पुण्य में लाना, प्रयोजन एक, और पाप में रुकने वालों को रोकने की मनाही करना, प्रयोजन दो। कितने जन समझ रहे हैं अभी? वेरी गुड। इन दो प्रयोजनों को लेकर यह पाठ पूरा खड़ा है। इसलिए पुण्य पाप की कथनचित असमानता दिखाई जाएगी और कथनचित समानता भी दिखाई जाएगी। किस अपेक्षा से असमानता है वो भी देखा जाएगा, किस अपेक्षा से समानता है वो भी देखा जाएगा। पहले और एक बात बता दो, असमानता तो जगत बताता ही है, जैसा मैंने इंट्रोडक्टरी में कहा था। समानता तो कोई नहीं बताता। गेटिंग एवरीवन इज गेटिंग। इसलिए महात्मा गांधी को ये लिखना पड़ा था, जहां पर अन्य धर्म और अन्य पंथ खत्म होते हैं वहां पर जैन पंथ और जैन धर्म प्रारंभ होता है। क्योंकि अन्य धर्म कहां तक गाड़ी पहुंचती है? पुण्य तक। और जैन धर्म की तो गाड़ी चालू ही पुण्य से होती है। और ऊपर बात करते हैं, है ना? चलो, कहाँ तक आए हम? मैं तो ये कह रहा था कि जैनेतरों में स्पष्ट ये बात है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्। व्यास ने इतना बड़ा पुराण लिखा, 18 अध्याय का महाभारत लिखा। उसमें दो ही बात कहना चाहते हैं व्यास। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्। दो ही वचन कहना चाहते हैं। क्या? परोपकाराय पुण्याय, परोपकार पुण्याय, पापाय परपीडनम। दूसरों पर उपकार करना पुण्य है, दूसरों की पीड़ा करना पाप है। दैट्स ऑल, दिस इज हमारा ग्रंथ, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन जैन दर्शन कुछ उठकर बात करने वाला है। जो आम लोगों में बात चलती है वो तो बात करेगा ही। चरणन योग ये काम करेगा, प्रथमान योग ये काम करेगा। अध्यात्म एक नया हॉराइजन दिखाएगा आपको, एक नया क्षितिज दिखाएगा। आप सब समझ रहे? और पुण्य को, पुण्य से भी हटकर जो हम पूजन में रोज बोलते हैं, क्या है वो? पुण्यम समग्रमहमेकमनाजुहोमि। क्या मतलब है इसका? पुण्यम समग्रमहमेकमनाजुहोमि। क्या मतलब है इसको? समग्र पुण्य को एक मन से, एक चित्त से, समग्र क्या है? समग्र पुण्यम, क्या? पुण्यम समग्रमहमेकमनाजुहोमि। जुहोमि मतलब छोड़ता हूं। एक साथ, एक मन से, स्थिर बुद्धि से समग्र पुण्य का भी मैं त्याग करता हूं। तो कुछ ऊंचाइयों को दिखाएगा ये जैन धर्म। वहां तक तो सबकी सोच चली है और भिन्नता सबने दिखाई है। तो जो दुनिया ने दिखाया है, जैनियों ने तो वो दिखाया ही है। उसमें क्या बड़ी बात है? बड़े धब्बे को तो धब्बा दिखाया ही है, लेकिन छोटे धब्बे को भी दिखाया है जैन धर्म ने। ये भी एक धब्बा है, दैट इज ऑल्सो स्पॉट। छोटे धब्बे को दिखा और बड़े को ना दिखाए तो जैनीपना क्या रहा फिर उसमें? जो जैनेतरों ने दिखाया वो तो बात दिखाई ही है कि पाप है। आगे चलकर पुण्य को भी है कहा है, धर्म प्राप्ति की अपेक्षा। कैसे? अपन थोड़ा उसको उदाहरणों के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। पहले पुण्य पाप की बात आप समझ लो थोड़ी सी। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में गया हुआ समय ये पाप में गया हुआ समय है। क्योंकि पाप 5 है: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अपन बहुत सरलता से कहो, विषय भोगों में लगा हुआ समय, ये विषय भोगों में लगना ये पाप है।
और देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये पुण्य है, जिसको मैंने थोड़े में वर्गीकरण किया था, देव शास्त्र गुरु कहो आप। ये पाप और पुण्य, ये 2 फैकल्टीज हो गई। ठीक है, अब यहां पर ऊपर चढ़कर ये बताएंगे, ये बताते हैं जैसा वो परलक्षी परिणाम है, कैसा हिंसा, झूठ, वैसा ये भी परलक्षी परिणाम होने से, ये भी पराधीनता होने से, ये भी पराधीनता का घात करने से, ये भी सच्चा धर्म नहीं है। आत्मा की अविचलता इसमें नहीं रहती है, व्यग्रता बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे इस तरफ एक थिएटर है, फिल्म थिएटर, कत्ल खाना भी है पास में, एक वैश्य भी है, सुंदर लड़की है मान के चलो, और एक तरफ मंदिर है। हम गाड़ी में ड्राइविंग कर रहे हैं, हमें कहाँ पर देखना चाहिए? प्रश्न है। सामने। समझ में आ रहा है? यहाँ देखना कि यहाँ देखना? देखोगे कहीं भी तो फल तो वही होगा, एक्सीडेंट। कोई ऐसा थोड़ी है कि उस महिला की तरफ देखोगे तो एक्सीडेंट जोर का लगेगा और मंदिर की तरफ देखोगे तो एक्सीडेंट थोड़ा धीरे से लगेगा, ऐसा थोड़ी है। एक्सीडेंट तो बराबर लगेगा। कहां पर देख रहे इसकी बात नहीं चल रही है। तुमने यहां से नजरअंदाज हुए, तुम मूल से चूके। ये प्रॉब्लम ये रहा मूल में। पाप हो पुण्य हो, स्वाधीनता का घात दोनों में होता है। जो मंगलाचरण अभी किया उसकी बात कर रहा हूं मैं। साहीनो ही विनाशो, स्वाधीनता का घात दोनों में होता है। ये कॉमन क्राइटेरिया है पाप पुण्य का। क्या कहा मैंने? उसमें मारने के लिए हाथ उठाया, इसने बचाने के लिए हाथ उठाया। बचाने के लिए भी तो उठाया ही जाता है ना। कोई किसी का छीनने के लिए हाथ बढ़ाया, किसी ने किसी को देने के लिए हाथ बढ़ाया। हाथ तो बढ़ाया ना, अचलता तो नहीं रही ना, हाथ पर हाथ तो नहीं रहा ना। देने के बहाने, लेने के बहाने पर लक्ष्य में तो उलझता रहा ना। समझ में आता है? मांगते समय दीनता का भाव और देते समय महंतता का भाव आए बिना रहता नहीं। मांगते समय किस किस को मांगू, कितना लाचार होता है, और देते समय मैं किस किस को दूं, कितना महंत भाव होता है। इसको नहीं इसको देना, उसको नहीं उसको देना। आप समझ रहे मेरी बात को? स्वाधीनता का घात दोनों में होता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पाप है वो कुशील है, पुण्य है वो सुशील है। लेकिन मैं ये प्रश्न पूछता हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? वह पुण्य सुशील कैसे हो सकता है? जो पुण्य हमको चतुर्गति में रुलाए वो सुशील हो ही नहीं सकता। इसलिए हे जीवो, इस कुशील से, किस कुशील से? पाप के कुशील वत इस पुण्य को भी कुशील समझकर इस कुशील से संसर्ग ना करो। ये 3 छंदों का मैंने आपको अर्थ बताया। और अर्थ बता रहे हैं, एक लोहे की बेड़ी है और एक सोने की बेड़ी है। सोवण्यम पिणयलम, सोने की बेड़ी है, और एक लोहे की बेड़ी है। कालायसम, एक लोहे की बेड़ी है, लेकिन बेड़ी तो एक ही काम करती है। क्या? मारने का काम करती है। तुमको कौन से रंग का बेटा मोक्ष, कौन से कलर का जहर चाहिए बेटा? तुमको बोलो बेटा कौन से कलर का जहर चाहिए तुम्हें? मतलब तीखा चाहिए कि मीठा चाहिए जहर? तुमको टेस्ट में कैसा चाहिए? तो जहर तो मारेगा कि नहीं मारेगा? अब समझ रहे क्या? जहर तो एक ही काम करता है, बेड़ी तो एक ही काम करती है, बांधती है। ये 2 छंद हम पढ़ेंगे। देखो 3 छंद हम एक साथ पढ़ते हैं। समय सार के छंद है। कम्मम सुहम कुशीलम, बस मैं मेरे हिसाब से पढ़ूंगा। शुभ कम, अशुभ कर्म कुशील है, इसका अर्थ इतना सा हुआ। कम्मम असुहम, अशुभ कर्म कुशील है। सुहकम्मम चाविजानः सुशीलम, अशुभ कर्म कुशील है, शुभ कर्म सुशील है।
कहतम होदि सुशीलम, लेकिन वो कैसे सुशील हो सकता है? जम संसारम प्रवेशेदि, संसार में तो वो भी प्रवेश कर रहा है, तो कैसे हो गए वो समान? समझ में आता है? उदाहरण, सोवण्यम पिणियलम, मैंने कल आपको बताया था द्रव्यान योग की विशेषता है कि उसमें उदाहरण दिए जाते हैं। तर्क, युक्ति, दृष्टांत, उदाहरण के जरिए बात को गले उतारा जाता है। सोवण्यम पिणियलम, सोने की बेड़ी, बंधदि कालाय संपिजः पुरिसम, पुरुष को सोने की बेड़ी भी बांधती है, लोहे की बेड़ी भी बांधती है। बंधदि एवं जीवम, इसी प्रकार जीव को सुहम सुहम वा कदम कम्मम, अशुभ कर्म व शुभ कर्म भी बांधता है। आगे देखो, मुझे बड़ा अटपटा लगता था, चलो इस छंद को पहले पूरा करें। इसीलिए देयरफॉर, इन्फरेंस, कंक्लूजन बोल रहे, जैसे एक्सपेरिमेंट होता है तो एक्सपेरिमेंट के अंत में कंक्लूजन बोलते हैं। दो छंद बोल दिए उन्होंने, एक सिद्धांत बताया, एक उदाहरण बताया, अभी इन्फरेंस कह रहे तम्हा, तम्हा मीन्स इसीलिए, देयरफॉर तम्हादु कुशिलेहिम, इन दोनों कुशिलों से क्या कहा? एक व्याघ्र है, एक गौमुखी व्याघ्र है। क्या कहा मैंने? एक व्याघ्र है और एक गौमुखी व्याघ्र है। कौन सा ठीक है? कौन सा ठीक है? गौमुखी व्याघ्र ज्यादा खतरनाक है। गौमुखी व्याघ्र नहीं समझ रहे ना? गौमुखी व्याघ्र, व्याघ्र तो टाइगर है। टाइगर को जैसे देखेगा कोई दहाड़ रहा है तो अपनी जान बचाएगा कि नहीं बचाएगा? कोसों दूर है तभी भागेगा कि नहीं भागेगा? लेकिन कोई गौमुखी व्याघ्र है, कोई ऐसा व्याघ्र जिसका मुख गाय समान हो, अथवा किसी ने मास्क लगाया हो गाय का और है व्याघ्र अंदर में, तो दूर से उसको देखा, उसका चेहरा देखा, मुख देखा, बोलो कुछ भी भागने का भाव होगा जान बचाने का? पास में आया तब भी जाने का भाव हो रहा है कहीं? नहीं। लेकिन मरण से बचेगा क्या वो? एक तो पूरा लिबास में आता है, एक तो रात के टाइम में, रात के 12 बजे दबे पाओ घर के पीछे के दरवाजे से सीढ़ियों से चढ़ के कंपाउंड से छलांग लगा के, हाफ पैंट पहनकर, पूरा कोयला पोत कर मुंह आदि को, आप समझ रहे हैं, हाथ में धारदार चाकू लेकर, है ना, अपने कटर आदि को लेकर, आप समझ रहे हैं किसका वर्णन चल रहा है? कितने जन समझ रहे हैं? सब कटर आदि को लेकर फटाफट खिड़कियों को काटे, 1 घंटे में माल साफ करके चला जाए। ऐसे पब्लिक से सभी अवेयर है, एवरीवन नोज हिम, और ऐसों को देखते ही फटाफट 100 यहां वहां हो हल्ला करके सबको बुला लेते हैं। बट एक आदमी था, वो दिन में दोपहरी में 12 बजे जब पूरा दिन चढ़ा हुआ होता था और घर के सभी व्यक्ति घर में होते थे, तो बिल्कुल गेट पर भी दस्तक देकर ये कहकर कि भैया हम कहीं भी ना कहीं प्रवेश नहीं करते हैं, तो आपकी इजाज़त हो तो हाँ जरूर आइए, बोलो क्या काम है? नहीं तो थोड़ा सा बैठना पड़ेगा। बैठिए, वी आर सेल्समैन ऑफ सो एंड सो कंपनी, वी हैव सो मेनी प्रोडक्ट्स विथ अस, आप ये लेंगे तो 10,000 का, ये लेंगे तो, एंड लिसन वी हैव वन मोर थिंग, आप यदि गुप्त रूप से समझे तो हम आपको बताएं। बोलो क्या बात है? ये हार है सोने का, इसकी कीमत लाखों करोड़ों की है, किलों का है ये, लेकिन हम आपको देंगे ओनली 30,000 में। कुछ हम पर आपत्तियां पड़ी है, आप यदि लेना चाहे आप चेक कर सकते हो, जहां पर चेक करना कर सकते हैं।
और वो पहली बार आया था, याद है, मैं भी पहली बार आया था 1 साल पहले, मैंने एक सिक्का दिया था, हाँ चेक किया था हमने, बराबर सही निकला था, ये फिर आए थे, फिर सिक्का, आज भी संकट में पड़ा हूँ, मैं सोच रहा हूँ सब आपको दे दो, ला वाह वाह वाह, अपने हाथ से पैसे दे रहे, हाउ मेनी 30,000, अच्छा खुदा हाफिज साहब, हम छोड़ने को आए आपको, नहीं नहीं मैं निकल जाता हूँ। ये दिन दहाड़े सफ़ेद कपड़ों में आकर टाई सूट पैंट पहनकर आने वाला सरेआम ये धोखाधड़ी करके चला गया। तुम्हारे जेब का पैसा तुमने हाथ से खींच कर दिया है, उसने कोई धार दर छुरा नहीं लाया था। वी शुड बी मोर बिवेयर ऑफ सच पर्सन्स हु कम एट डे टाइम्स। तो आजकल लिखने लग गए ट्रेसपासर्स प्रोहिबिटेड है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में लिखते हैं, आप जानते हैं? नहीं जानते आप लोग? गेट पर लिखा रहता है ट्रेसपासर्स प्रोहिबिटेड है, कोई जो स्ट्रेंजर्स प्रोहिबिटेड, नया आदमी, कोई वेंडर्स, कोई एजेंट्स, कोई सेल्समैन, दे आर नॉट अलाउड टू एंटर, क्योंकि वो आते हैं और चकमा देके चले जाते हैं। अब समझ में आता है, एक पाप है जो व्याघ्र है और दुनिया उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, और एक पुण्य है जो गोमुखी व्याघ्र है उसको एक्सेप्ट करके है करके अपना जीवन तबाह कर देते हैं। एवरीवन इज गेटिंग? एक को तरसता है पाने के लिए, एक को हटाने के लिए तरसता है, फल दोनों का एक ही है, मरेगा, दोनों में मरेगा। इसलिए तीसरी बात क्या कही? ये दोनों कुशील है, रात में आने वाले वत, बोलो, दिन में आने वाला ये भी कुशील है। तम्हादु कुशीलेहिम यरायम मा कुणः मावसं सगम। रायम मा, राग मत करो, मां संसर्गम, संसर्ग भी मत करो। किनसे राग नहीं करना? ये दोनों एक सरीके ही है, राग नहीं करने लायक ही है, एक ज्यादा खतरनाक है। समझ में आता है? क्या करते हैं? हेतु दिया, साहीणो हि विनाशो कुशील संसर्गरायण। कुशील से संसर्ग करने से क्या होता है? स्वाधीनता का घात तो होता ही है। अब और लॉजिकली थोड़ा पुटअप करते हैं। नाउ सम मोर, लाओ देखो, देखो बचाने का भाव कैसा है? बचाने का भाव कैसा है? अच्छा है कि बुरा है? लोक में क्या कहते हैं? अच्छा है कहते हैं। मारने का भाव कैसा है? आप किसी को मारने जाओगे तो 10 दफे लोग कहेंगे एट्स, चलेगा नहीं, इंडिसिप्लिन। और आप सेवा कर रहे हो रात दिन, बोलो, सभी जन आएंगे, ये बहुत अच्छा बच्चा है, बेस्ट बच्चा है, वोट दे दो इसको, ठीक है? दोनों का फल एक है, बताइए जा रहा है। अभी यहां पर देखो, लिसन नो, लिसन। मैं कुछ बात अच्छी कहने वाला था, मेरे दिमाग से रह गया अभी। देखो, कोई किसी को चोट आई है बहुत, मैं और कुछ कहने वाला था, कुछ उदाहरण चालू किया था क्या? बच्चे का। हाँ, बच्चे का। अच्छा, अपराधी का, एक अपराधी का भी उदाहरण मुझे देना है। अभी उसको थोड़ा स्टेपल रख देते हैं। एक जख्म थी यहाँ पर, चलो अपराधी का ले लेते, छोड़, जख्म का बाद में ले लेते। प्रश्न क्या पूछा था मैंने आपको? किसी को बचाना और किसी को मारना। अब मैं अब भी सिद्ध करता हूं आपको, राइट नाउ, कि दोनों बराबर क्या अपराध है। राइट नाउ, हाउ? देखो, सेंट्रल जेल का एक दृश्य है। कहाँ का? राइट, सेंट्रल जेल। अब कौन सा? तिहाड़ जेल, मुंबई का तिहाड़ जेल ले लो आप। चलो, क्या है विशेषता तिहाड़ की? क्या है तिहाड़ की विशेषता? वहां पर सभी अंडरवर्ल्ड माफियाज ने अपने अपने फ्लैट पर, सॉरी, सबके अपने अपने कमरे नहीं, सबका अपना अपना बंदी खाना वहीं पर है। सबको वहां पर डंप कर दिया, पटक दिया है। जितने बड़े बड़े हैं, जितने ज्यादा पाप जिनके, जितने फ्रॉड है, और खास तौर पर जो खून, हत्याएं, सेक्स स्कैंडल्स, बड़े बड़े स्कैन, बड़े बड़े स्कैंडल्स, समझ में आता है? स्कैंडल नहीं समझते? किसी ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, किसी नेता ने अरबों का,
पटक दो। इसके दुबई के साथ संपर्क है, डंप हिम देयर। इन्होंने बम स्फोट किया घाटकोपर पर, इन्होंने ओबेराय ताज को उड़ाने का प्रयास किया और धमाधम जो बस्टिंग हुई पूरी मुंबई में, जिसे मुंबई हिल गई, डंप देयर। कहाँ पर? तिहाड़ में। तिहाड़ में एकदम VIP, वेरी इंपॉर्टेंट मतलब वेरी वेरी गया भी था आदमी, वहां पर डंपिंग करते हैं। अभी देखो वहां का सुनो, वहां का सीन है। वहां का सीन ये है कि उस बंदी को लेके जा रहे हैं जिसने मुस्टंडे रहते बड़े बड़े, और एक आदमी कम से कम 100 खून की हत्याओं में अंदर जाता है। वहां पर कितना 100 हत्या करिए तब जाकर राज लपेट में आए हैं। छोटा राजन होता है, बड़ा राजन होता है, छोटा शकील होता है, बड़ा शकील होता है, अरुण गौली होता है, फला होता है, ढिकाना होता है, सब होते हैं। तुम तो और जानते होंगे मेरे से कि नहीं जानते तुम लोग इतना। मेरा यह प्रश्न है, कसाब को तो सब जानते हैं, कसाब को पकड़ा अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। आप सब एक मत है इसमें। अच्छा है, एक मत है। क्या किया कसाब ने? दरअसल कसाब ने क्या किया? पाकिस्तानी आदमी था नहीं ये बहुत टाइम पहले, आज से कितना टाइम हुआ इसको? 10-12 साल पहले, 10-12 साल हो गए इसको। नो माय डियर, नो। सुनो, आज से 10-12 साल पहले, कम से कम कितना? आज से 10-12 साल पहले, मे बी समवेयर इन 2008, सर्च करना पड़ेगा, तो एक 8 का ग्रुप पाकिस्तान से आया समुद्र मार्ग से। सालों से प्रयासरत था और आज उनको सफलता मिल रही थी। पूरी ट्रेनिंग, सालों से ट्रेनिंग चल रही थी इनकी, और सालों से नक्शे लेकर घूमते थे, और एट ए टाइम मुंबई में 5 जगह धमाधम मच गई। एट ए टाइम, सेम सेकंड, यहां पर इतना स्ट्रोक हुआ, यहां पर बम स्फोट, यहां पर बम स्फोट, यहां पर धड़ाधड़, बड़े बड़े होटल्स, सब कुछ, और एक साथ 25-25 कमरे तबाह हो जाए, ऐसे बॉम्ब्स। और स्वयं क्या कहते हैं उसको? बॉम्बर्स। स्वयं बॉम्ब वगैरह बांध कर स्वयं भी मर गए, जो भी हो गए। कसब उसमें जिंदा पाया गया। जो पाकिस्तानी आदमी था उसको अंदर कर दिया गया। अब सब जानते हैं यह कसब किसी भी कीमत पर बाहर नहीं छूटना चाहिए। उसमें अपराध किया, उसने मारा है लोगों को ना, मारने का भाव खराब है, ये आप सब स्वीकार कर रहे बराबर। तो यदि कसाब को हियरिंग का दिन था, कौन सा हियरिंग जानते आप? सुनवाई का दिन होता है कोर्ट में, उस दिन उसको बाहर निकालना पड़ता है कोर्ट में से। एक अवसर होता है जब बहुत बड़ी गफलत हो सकती है, वो हियरिंग का दिन होता है, क्योंकि हियरिंग के दिन उनको बाहर निकालना पड़ता है। और बाहर निकला, सब आदमी को कानो कान खबर लग गई, दोस्त मंडली को, कि आज कसाब को यहाँ से यहाँ तक 25 किलोमीटर के डिस्टेंस कोर्ट में लेके जाने वाले हैं। ये है इसका रोड में कहाँ पर पेड़ है, कहाँ पर पौधे हैं, कहाँ पर गड्ढे हैं, कहाँ पर ट्रैफिक है, कहाँ पर चौराहा है, कितनी पुलिस कहाँ पर तैनात है, ये पहले से उनके पास ग्राफ खड़ा है। इतने बजे गाड़ी यहाँ से निकलेगी, इतने बजे यहाँ पर पहुँचेगी, इतने आदमी तैनात है, आगे 3 गाड़ियाँ, पीछे 3 गाड़ियाँ, साथ में पुलिस कम से कम 150-200 पुलिस एक आदमी के लिए। अब वो उसमें माथा लड़ाते हैं, हो ये कैसे काम होगा। तो रोड में ही बीच में कहीं ऐसा 20-1 दिन पहले गड्ढा बनाकर, समझ में आ रहा है आपको? ऐसी कोई अचानक कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ एकदम बीच में लाकर ट्रैफिक जाम जैसा कुछ कर दिया, एकदम गाड़ी वहाँ पर रुक गई, और बराबर वहाँ पर रोड था, उसको रोड को खोल दिया। अब समझ रहे, ऐसा होता है जो मैं कह रहा हूँ। अब मुझे तो कुछ बात कहने, जो मुद्दे की बात समझ लो, फिल्म तो बहुत बड़ी है मेरे आप में। मुझे कहना है, कोई आकर उसको बचाने का प्रयास करे कसाब को, आपको कैसा लग रहा है बताओ? कसाब तो खराब है। क्यों खराब है? उसने मारा है साहब, तो ये बचा रहा है ना, फिर तो ये तो अच्छा है ना। मारने वाला खराब है तो बचाने वाला तो अच्छा है ना।
इसको भी बगल के इस पे भी एक केस चालू कर दो, इसका भी फाइल खोल दो, उसको भी अंदर बांध दो। जो भी बचाने का प्रयास करेगा तो उन पर बराबर चार्ज चलेगा सेम डे से। क्या सिद्ध किया मैंने? मारने का भाव बराबर बचाने का भाव है, ये सिद्ध कर दिया मैंने, कोर्ट की भाषा में सिद्ध है। हाँ ऐसा तो ठीक है साहब, लेकिन वो तो बचाने का भाव अपराधी को है, वो तो तब वो अपराध है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, सब ध्यान से सुनो। क्या लोक में भी हम जिसको बचाते हैं, क्या वो अपराध का फल नहीं भोग रहा है? कर्म फिलोसॉफी से विचार करो जरा सा, कितने जन अब फॉलो कर रहे मेरे को। जैसे मान के चलो मैंने अनिमेष को थप्पड़ मारा, मारने का भाव किया, तो आप सब कहेंगे, कुछ भी कहो यार आज मन नहीं लग रहा है हमारा, सब बच्चे कहेंगे, सब क्या हो गया, आज हमारे भाई अनिमेष पर हाथ उठाया है, ये नहीं चलेगा साहब। तो मीटिंग्स होगी, कई होगी, सब बहुत बातें होगी, इसमें से एकदम मीटिंग होगी। लेकिन मेरा अभी ये कहना है, अरे क्या कहते रह गया मैं। अनिमेष गिरने को था, क्या कहा? अनिमेष गिरने को था और मैंने एकदम आकर बचाया। आपके मन में क्या आएगा? अच्छा है, अच्छा किया, देखो अपनी जान पर खेल के। लेकिन वस्तु स्वरूप विचारो तो पूर्व भव में इसने किसी को गिराया था धक्का देकर, उसके फल में कर्म ने क्या किया, कर्म ने एफआईआर दर्ज करके उसको ये सुनवाई कर दी उसकी कि उसके फल में इसको भी यहाँ पर मंगलायतन के दूसरे स्टेयर से ये यहाँ से इतने बजे निकलते समय इसको गिरना है, दैट्स ऑल। वो हो गया, लिखा गया, वो कानून लिखा गया वो बराबर। और वो जिस समय में गिर रहा था उसी समय में किसी ने बचाने का प्रयास किया, तो लोक में कानून के बीच में हाथ डालना अपराध माना जाता है। अब दखल अंदाजी करोगे कानूनन कार्रवाई में तो अपराध माना जाता है। आप जानते हैं ना, ये भी कानूनन कार्रवाई चल रही है कर्म की, आप बीच में क्यों फंस गए? लूला बनाया, लंगड़ा बनाया कर्म ने, तुमने उसको बचाने का प्रयास क्यों किया? 25 डॉक्टर के पास ले जाकर कर्म फिलोसॉफी से विचार करे, अरे शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान, तुमने अपराधी को ही शरण दिया है। मैंने उदाहरण क्या बताया और सिद्धांत कैसे घटित किया, कौन बताएगा? बोलो फटाफट, आधे मिनट में। हाँ, वो आपने बताया कि जैसे कसाब ने वो मर्डर वगैरह करा था, उसे बचाने का भाव करा, मतलब जो अपराधी था उसमें उसे अपराधी को ही बचाने का भाव करा। इसी प्रकार जो मतलब कर्म की फिलॉसफी है ये कि तुम अगर पाप कर रहे हो, तुमने पूर्व में कुछ पाप करा होगा, पाप अभी तुम्हें फल दे रहा है, यानी पाप होते हैं, और पुण्योदय भी तुम्हारा उस टाइम आ गया, यानी जो अपराधी को वो अपराधी है। तुम बहुत खिचड़ी कर रहे हो, बैठो। किसी गरीब को पैसा देने का भाव बोलो, किसी का पैसा छीनना बोलो, अपराध क्यों था? क्योंकि प्रकृति ने उसको सुनाई कर दी है ना, ये गरीब अमीर रहेगा, तुमने पैसा क्यों छीना? तुम्हारा बाप का पैसा है क्या? कानून बोलता है, उसने मेहनत से कमाया है, तुमने कैसे हाथ डाला? इस पर केस चलता है कोर्ट में, लेकिन ये लोकोत्तर कोर्ट है, ये लोकोत्तर कानूनालय है। सच्चा अंधा कानून तो ये है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, लोक में जिसको न्यायालय कहते हैं, दैट इज नॉट एक्चुअली ए न्यायालय, दैट इज अ कानूनालय। सच्चा न्यायालय तो जैन शासन है। कहने को भले अंधा कानून खड़ा, अंधा कानून जानते हैं आप? यहाँ पर कहीं फोटो लगा है ना, ऐसी एक लेडी खड़ी रहती है, आंखों पर काली पट्टी और ऐसी खड़ी, दैट इज तराजू है, दैट इज कॉल्ड अंधा कानून। अंधा कानून मीन्स ये होता है कितना बड़ा है और कितना छोटा है, कौन मिनिस्टर का बच्चा है और कौन कितना पुअर है, कौन कितना रिच है, कौन इंटेलिजेंट है, वी डोंट माइंड। अपने बस बताओ, उनने खून किया है सब, राहुल गांधी से एक बात हो गई और भिखारी से भी वही बात हो गई, दोनों को बराबर सजा मिलेगी। आप समझ रहे? इसको कहते हैं अंधा कानून। वी आर ब्लाइंड, वी डोंट सी एनीवन ग्रेट, नीदर वी सी एनीवन बिग, नॉर वी सी एनीवन स्मॉल, वी डोंट सी एनीथिंग। समझ में आ रहा है? ये नहीं है और कोई कहे नहीं साहब वो बहुत बड़ा है, दुगनी सजा दे दो।
ये भी चलता है कानून। तो मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? लोक का न्यायालय तो कदाचित सोर्स से, फोर्स से, मैनेज करने से, सिफारिश से, कुछ ब्राइब देने से, लाच रिश्वत देने से कदाचित उसकी पट्टी नीचे खिसक जाती है उस लेडी की। समझ में आता है? नहीं समझे? बहुत बड़े का आदमी है, केस को रफा दफा कर दो, फिर केस ही नहीं आए यहां पर। लेकिन लोकोत्तर कानून में, लोकोत्तर न्यायालय में ऐसा कभी नहीं होता। यहां पर तो विश्व सम्राट चक्रवर्ती को भी डायरेक्ट सुनवाई होती है तिहाड़ जेल की, सातों नरक, डायरेक्ट। वहां पर तो पत्थर फोड़ना पड़ता होगा, यहां पर तो लोग उसको फोड़ते हैं। सब नारकियों में आपस में डायरेक्ट कहा जाना पड़ा उसको। डजंट मैटर whomsoever इट बिलोंग्स टू, कोई भी हो, चक्रवर्ती को भी सातों नरक, देवी हो तह तय छे था वर्तन धरे। लोकोत्तर न्याय से देखो तो किसी को मारने का भाव जैसा अपराध था ये तो लोक मानता है, लेकिन किसी को बचाने का भाव भी ये अपराध है, क्योंकि बीमार होना ये उसका वैसा ही उदय आना था। तुमने क्यों टांग अड़ाई उदय के बीच में? कानून में दखल अंदाजी नहीं करो। मैं क्या सिद्ध करने चाह रहा हूं? पुण्य भी, पर लक्ष्य परिणाम है वो दखल अंदाजी कर्म में। और स्वाधीनता का घात है, माइंड योर बिजनेस सर, तुम अपना अपना काम करो, दखल अंदाजी मत दो। हम बचाएंगे साहब, देखो आप कैसे क्या करते हैं, मूव। सब समझ रहे बात को? कुछ शंका करके कुछ शंका उत्पन्न हुई है, बोलो। जैसे कोई गिरने वाला था और हाँ। अगर उसको किसी ने बचाया, हाँ। तो फिर मतलब उसका जो पापोदय था तो उसको ऐसा नहीं कह सकते कि उसके कुछ शुभ भाव होते वो पुण्य में कन्वर्ट हुआ। उसका सामने वाले का, जो बचाने वाला सामने वाले का जो हुआ सो हुआ होगा। Who are you to interfere? नहीं तो वो निमित्त, इट इज ही, उसका जो होगा सो होगा, उसका जो हुआ होगा। तुमने क्यों भाव किया? बस तुमको उसका एफआईआर दर्ज होगा, वो हमारी ड्यूटी, हम देख देंगे उसका क्या होगा। तुम बीच में टांग नहीं अड़ाना, दैट्स ऑल। समझ में आता है? और कोर्ट का जज भी यहां वहां करने देखने लग जाए, उसको भी लटका देते हैं। ये रूल है, रूल ऊपर से, दखलंदाजी कोई नहीं दे सकता उसमें। सुनो, लिसन, और एक बात, यदि मोदी फोन करके बोले को सुप्रीम कोर्ट के जज को, सर हिज, और वो थोड़ा भी उसको ऐसा लगे ना कि ये डाइवर्ट कर रहे मुझे, सीधा मोदी को जाना पड़ सकता है जेल में, सीधा मोदी को जाना पड़ सकता है। कोर्ट को मैनेज करना बिल्कुल बहुत बड़ा अपराध बताया गया है। तुमने कैसे बरगलाने का प्रयास किया उसको? ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आता है? ये कानून है कर्म का, उसने जो फैसला किया सो तुमने क्यों भाव बिगाड़ा अपना? उसका पुण्य आना था वो बात दूसरी है अभी, लेकिन तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो? तुम बीच में टांग नहीं अड़ाना, हम देख लेंगे जो करना है, डोंट इंटरफेयर। समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। तो हम सब भी 8 कर्मों के वजह से इस संसार में घूम रहे, फिर जो सर्वज्ञ भगवान आदि उपदेश देते, तो फिर वो भी तो ऐसा होगा। कैसा होगा? मतलब वो भी तो हमें मतलब इस कर्म के फल से निकालना चाहते हैं। न कौन? भगवान? मतलब मार्ग बता के। वे तो आत्मा है ये दिखाते, तेरा ये धंधा नहीं है कहते हैं। वो धंधा करने से बंद से रुक जाता है आदमी, वो बात दूसरी है। उसको बंद थोड़ी ना तोड़ना है, वो तोड़ने के भाव से थोड़ी ना बंद टूटता है। वो तो मैं आत्मा हूं ऐसे स्वीकार करने से टूटने वाला है। समझ में आता है? बैठो, 2 छंद और देखते हैं। शंका करने एक शंका खड़ी करी है, वैसे योग सार के 2-3 छंद है, उसको सेटल करते हैं पहले। लेकिन मेरे क्यों जाने एक भाव बार बार बन रहा है, पहले अपन एक छंद दूसरा ही ले लेवे जो आगे का छंद है थोड़ा सा। शंका करके एक शंका उत्पन्न हुई है, सब पुण्य और पाप को आप एक कैसे कह रहे हो? दोनों तो महान अंतर वाले हैं। मैं जख्म वाले का उदाहरण मुझे देना था, आप याद है ना? मैं जख्म वाले को अभी आई एम कमिंग नाउ।
महान अंतर है साहब पुण्य पाप में। आपको प्रमाण पेश करना पड़ेगा कोर्ट में। आप जो भी कुछ कहते हो आपको उसके पास पुख्ता प्रमाण चाहिए, दस्तावेज चाहिए आपको। वॉट एवर यू विल स्पीक, यू शुड बी अप्रूव्ड विथ योर स्पीचेस। कुछ ना कुछ उसको प्रमाण चाहिए। उसने प्रमाण पेश किया आकर, साहब पाप और पुण्य अलग अलग है। हाउ? कारण अलग एक, स्वभाव अलग दो, स्वाद अलग तीन, फल अलग चार। लेट आई रिपीट, कारण अलग एक, स्वाद अलग दो, स्वभाव अलग तीन, फल अलग चार। समझ में आता है सबको? और सब अलग अलग है, उनका सब अलग अलग है, वो कैसे एक हो सकते हैं? ऐसे प्रश्न पूछा। कारण भेद, दूसरा बोलो स्वाद भेद, तीसरा बोलो स्वभाव भेद, फल भेद। कारण भेद को भी, कारण को हेतु भी कहते हैं, हेतु भेद। इन चारों की अपेक्षा से फर्क पड़ रहा है। आप पुण्य पाप को एक कैसे कह रहे हो? अलग अलग है, स्पष्ट ही अलग है। समझ में आता है? सुनो, एक का कारण संक्लेश है, एक का कारण विशुद्ध है। ये हेतु भेद हुआ। सेकंड क्या है? स्वाद भेद। एक कड़वा है, एक मीठा है। एक एसी के कमरे में डनलप के गद्दे पर सोना है, और एक 50 डिग्री टेम्परेचर में झूमते मच्छरों के बीच में एक सड़ी नाली में गिरना है, लेटना है। कुत्ते चाट रहे चारों तरफ से। सब ये तो जमीन आसमान अंतर है। समझ में आ रहा है? और तभी तो सबके मुंह में लार है। क्यों लार है सबके मुंह में? लार है मतलब समझ में आता है? सब ललचा रहे एसी को, क्या मुफ्त में ललचा रहे? दिस शोज कि देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। जमीन आसमान का अंतर है। क्या वैसे आप एकदम माइंड नहीं करेंगे? क्यों रिदित, आप कहाँ सोना चाहेंगे? हमारे पास 2 रूम से। सब क्या बात करते हैं आप? हमको क्या ऐसा वैसा समझा है? एक क्या बोला था? हेतु भेद। एक का कारण संक्लेश परिणाम है, एक का कारण विशुद्ध परिणाम है। दो, एक का फल एक का स्वाद मीठा है, एक का स्वाद कड़वा है। एक बढ़िया 2500 पकवानों का और 25 जन आग्रह कर करके गरम गरम एकदम रसदार रबड़ी है, पुड़ी है, मजे है, गरम है, घी है, मिठाई है, एंजॉय मैन। समझ में आ रहा है? और एक तरफ 4-5 दिन का ऐसा पोहा पड़ा है, कुत्ता भी उसको नहीं खाएगा। कुत्ता उसको तोड़ नहीं सकता उस रोटी को। और कितने तो जीव पड़े हैं। एक का फल तो कड़वा है, एक का फल मीठा है। थर्ड बात, स्वभाव भेद। एक संक्लेश रूप है, एक विशुद्ध रूप है। स्वभाव भेद वैसे जैसा हेतु भेद कहा था, सेम रिपीट हुआ। चौथा, एक देवगति को ले जाता है, एक नरक गति को, दुर्गति को ले जाता है। ये फल भेद है। आइए पेज 18। कोशिश कहे गुरु पाही, पाप पुण्य दो समनाही। कारण रस स्वभाव फल न्यारे, एक अनिष्ट लगे एक प्यारे। कारण, रस, स्वभाव, फल। ओके, एवरीवन इज गेटिंग? स्पष्टीकरण कर दिया मैंने। चलो ना। संकलेश परिणामनि सो पाप बंद होई, विष दोषो पुण्य बंद हेतु भेद मानिए। पाप के उदय साता ताको है कटुक स्वाद, पुण्य उदय साता निष्ठ रस भेद जानिए। पाप संकलेश रूप पुण्य है,
लूहू को स्वभाव भिन्न भेद यो बखानी है। पाप सुख गति होई सुगति होई ऐसो फल भेद परत छिपर मानी है। ये स्पष्ट ही स्पष्ट सब प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रहा है। ठीक है साहब, ये सूरज के उजाले में हाथ पर रखे आंवले की भांति बात एकदम स्पष्ट है, क्लैरिटी है। इसमें क्या हाथ कंगन को क्या रसी, ये दोनों अलग अलग है। अब दूसरा खड़ा हुआ है, एक होता है वादी, एक होता है प्रतिवादी। अब प्रतिवादी अपना प्रमाण पेश करने जा रहे हैं, समझ में आता है? उनको तो कोई फर्क नहीं समझ में आ रहा है। कहते हैं ये जो फर्क कर रही है ऊपर से ख्याल में आते हैं। ये तो कहते हैं क्या नाली में सोना और क्या एसी में सोना। एसी में सोना कहाँ सुखरूप है कहते हैं? किसने कहा सुखरूप है? बल्कि ज्यादा गाफिलता उसमें होती है। नाली में सोने वाले को गाफिलता नहीं होती। मच्छरों में उसको नींद लगे तब तो गाफिलता हो। आप समझ रहे ना? मैं हमेशा एक बात कहता हूं, पूंजी लूटने का डर उसको है। इसके पास पूंजी हो, पूंजी दोनों जन के पास है। मान के चलो एक जन को एसी टिकट मिला है, सोकर आ रहा है। एक जन को टिकट नहीं मिला है, आइन टाइम घुसा है। खचाखच ट्रेन ऐसी बोगी में पैसेंजर में जा रहा है, खड़ा का खड़ा। संपत्ति लूटने का डर किसका है? जो खड़ा है उसके सोने का तो डर ही है, सवाल ही खड़ा नहीं होता लूटने का। प्रत्येक समय में दक्ष है, जो सोया है डर उसको है। आप समझ रहे हैं? पूंजी लूटने का डर उसको है जो गाफिल होता हो, जिसकी दृष्टि हटती नहीं वहां से, उसको काय का लूटने का डर है। समझ में आता है? हमको तो ये ख्याल में आता है, प्रतिवादी बोल रहा है, समझ में आता है? साहब रामायण पूरी सुना दी। रामायण के एंड में एक जन ने उठकर पूछ लिया, रामायण के एंड में एक जन ने उठकर पूछ लिया आफ्टर 10 days, 10 घंटा रोज चला, 10 दिन मतलब 100 घंटा रोज रामायण चला। और 100 घंटे के बाद एक जन प्रश्न पूछ रहा है, बोलो राम सीताचे कोण आहे काय? राम सीता के कौन है ऐसा पूछ रहा है। तो हमको लगता है क्या 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 प्रश्न पूछ रहा है, क्या प्रश्न पूछ रहा है। थोड़ा विचार करो गंभीरता से। ही इज नॉट अ फूल, ही इज नॉट अ फूल टू आस्क सच क्वेश्चन, एंड दिस इज नॉट एट ऑल अ रबिश क्वेश्चन। दमदार क्वेश्चन पूछा है उसने, दमदार। सब इसमें क्या दमदार प्रश्न है? वो तो पति था, पत्नी पति पत्नी का नाता है। मूर्ख, इतना तो हम भी समझते हैं कि इसके लिए मैं खड़ा हुआ हूं क्या? 100 पीरियड्स मैंने अटेंड किए हैं, एग्जाम में मैंने टॉप किया है, इसके लिए नहीं मैं पूछ रहा हूं। मैं तो ये कहना चाहता हूं, दरअसल मुझे रावण में और राम में अभी भी फर्क समझ में नहीं आता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि रावण ही ठीक है। रावण ने तो अपना नहीं होते हुए भी सीता उसकी अपनी नहीं होते हुए भी उसको अपनाने का कितना प्रयास किया, और उसको A1 PM की पोस्ट देना चाहिए। उसको मंदोदरी को हटाकर उसकी पोस्ट पर, उसके सिंहासन पर पट्टरानी बनाने का प्रयास किया। किसने? और हर प्रकार से मनाता रहा, रात दिन उसकी चक्रे काटता रहा। अपना नहीं होते हुए भी रावण ने कितना रिस्पेक्ट किया उसको। और राम ने नाम नहीं लेने चाहते हैं, कहते हम गालियां मुंह में आ रही है, पंचों की साक्षी में शादी करके सुरक्षा का बीड़ा उठाकर, समझ में आ रहा है। और जो सतीव्रता रही उसके पीछे राजमहल छोड़ के ठुकरा के आ गई और उसी को झोंक दिया अग्नि परीक्षा के नाम पर। कभी कृतांतवक्र के साथ जंगल में
हमको तो किसी भी एंगल से राम में तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। ये दम है इसके क्वेश्चन में। आप समझ रहे? उसने जो क्वेश्चन पूछा है दैट इज नॉट अ सिली क्वेश्चन। जो उसने राम सीता के कौन है जो प्रश्न है, तो वो पति ऐसी पेपर वर्क की भाषा, रजिस्ट्री की भाषा तो वह समझता है, लेकिन वो ये कहता है पति जैसा ऐसा उसमें क्या है? छल बल से, धोखाधड़ी से शिखर जी को छोड़ता हूं कहकर तीर्थ यात्रा के बहाने ऐसी घनघोर अटवी में छोड़ दिया। अरे आरिका के आश्रम में तो छोड़ दिया था कम से कम। ये सबसे बड़ा डाकू है। रावण से भी घिनौना काम इसने किया है। इसने तो मौत के कुएं में झोंका है उसको। रावण ने तो ऐसा कभी नहीं किया। आप सब समझ रहे? रावण ने तो हर प्रकार से उसको लाड़ प्यार करने का प्रयास किया। ये फर्क समझ में नहीं आता है। कौन बोल रही है? ये जो प्रतिवादी खड़ा हुआ है, जो पुण्य और पाप एक है, इसका जो सिद्ध करने वाला खड़ा होकर ये बोल रहा है पुण्य और पाप में हमको तो फर्क कुछ भी नहीं आज तक समझ में आया। बल्कि हम ज्यादा कहे तो पुण्य में ज्यादा गाफिल होता है आदमी, ज्यादा अकड़ होती है। पाप में थोड़ा झुकना तो सीखता है, कम से कम मानवता तो सीखता है। पुण्य में बहुत अकड़ा आकाश में उड़ता रहता है। आप समझ रहे हैं? बलिहारीता पाप की पल पल दे रटाए। क्या? ताको सिर पर सिल पड़े, नाम हृदय से जाए। उसके सिर पर पत्थर पटक दो। किसके? जिसके होने से हृदय से नाम ही चला जाता है। उस पुण्य के सिर पर जाकर कोई पत्थर पटक दो, शीला पटक दो पुण्य के माथे। क्यों साहब? क्योंकि वो होने से हृदय से नाम ही चला जाता है भगवान का। बलिहारीता पाप की पल पल दे रटाए। और पाप का उदय आने पर घड़ी घड़ी में भगवान को याद करता है। बोलो, बहुत घुटने दर्द होने लग जाए, कैसा उठता है आदमी? दर्शन, भगवान भगवान भगवान। ऐसे देखा होगा ना आप लोगों ने। जैसे किसी का मरना सुना तो क्या लगता है? किसी का एक्सीडेंट देखा, बोलो क्या सुन, क्या मुख से क्या निकल? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, अब मर गए, हे भगवान। अरे पल पल नाम लेगा। हमको तो वो जो दलील दी है इन्होंने, जो 4 दलीलें दी है ये सामने वाले आदमी ने, किस किस की? किस किस की? कारण भेद, स्वाद भेद, स्वाद भेद मतलब रस भेद। फिर तीसरा स्वभाव भेद और फल भेद। ऐसे जो दलीलें दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऐसा नहीं है सर। ये धोखा देने का प्रयास कर रहा है कोर्ट को। सच्चाई देखे तो सब एक ही है, एक ही जाति पाति के है। ये देखो कैसे जाति पाति के हैं। दोनों का स्वभाव एक है कह रहे। कम ज्यादा 19-20 उससे क्या फर्क पड़ता है? दोनों का फल चतुर्गति है, दोनों का स्वाद परलक्षी है, एक सरीका ही है। देखो, पाप बंध पुण्य बंध दूह में मुक्ति नाही। दोनों एक सरीके ही कह रहे, दोनों स्वभाव से विमुखी है। कटुक मधुर स्वाद पुद्गल को पोखिए। दोनों पुद्गल के स्वाद है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ब्रह्मचारी के लिए क्या सुंदर स्त्री और क्या कुरूप स्त्री, जीव के लिए क्या पुण्य का उदय और क्या पाप का उदय, दोनों पुद्गल है, दोनों बराबर है सर। माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। देखो थर्ड, संकलेश विशुद्ध सहज दो कर्म चाल सुगति कुगति सुगति जग जाल में विषे किए। हो गया। इन्होंने चारों की एकता दिखाई। कारणादि भेद तो ही सुजत मिथ्या तो माही। ये तो मिथ्या तो के नशे में तुमको सब भेद दिख रहे हैं। ऐसो द्वैत भाव ज्ञान दृष्टि में न देखिए। दो महा अंधकूप दो कर्म बंध रूप दूह को विनाश मुख मार्ग में देखिए। मोक्ष मार्ग में किसी का काम नहीं है। हम बहुत अच्छे से कहे, बहुत अच्छे से कहे तो दोनों एक ही है, एक झूठे नकाब में घूम रहा है। समझ में आ रहा है? अंदर से दोनों एक ही है साहब। समझे? एक 2 एप्पल है दो स्टॉल पर।
एक एप्पल को चमका वमका कर स्टिकर विकर लगाकर उसी को 100 रुपए किलो बेच रहा है। तो फर्क तो बहुत है साहब, फर्क तो बहुत है। अरे काय का खाक फर्क है, वो तो केमिकल पुताई करके और रोग हो जाएगा उसका, धोने में और समस्या चली जाएगी, समय चला जाएगा। समझ में आता है? हमारी मानो तो दोनों तो एक दुर्जन ही के कोख से जन्मे हैं, कल क्षण चलेगा भी जो मैं कह रहा हूँ। हमारी मानो तो दोनों चांडालनी के ही पुत्र से जन्मे, भले ही एक जन पंडित बनकर घूम रहा है, ब्राह्मण के कुल में पला पुसा होगा, और एक नाक बह रही है, गटारे साफ कर रहा है। समझ में आता है? और पंडित वहां से निकले तो 100 हाथ दूर भागता है वो कौन? वो हरिजन चांडाल। और पंडित भी नाक बहुत सिकुड़ता रहता है उसको देख देख कर। उससे क्या फर्क पड़ता है? बोथ आर ट्विंस, देयर इज नो डिफरेंस। समझ में आता है? ये कल बात करेंगे। ओम नमः।